टू माय चैनल। तो मुझे आपको दिखाना था कि ये हमारी बिल्डिंग की हालत है। ये लिफ्ट में ये इंडिकेटर्स काम नहीं करते हैं, ये नहीं काम करते हैं। ये वाली लिफ्ट का ये साइन बता रहा है कि ये बंद है, मगर वो वाली लिफ्ट इस वाली लिफ्ट के इससे आती है जो कि अब काम नहीं कर रहा है। तो अभी राकेश गया ऑफिस, बट वो स्टेयर से गया और हम 20th फ्लोर पे हैं। तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये किस तरह से काम करते हैं, ये क्या करते हैं। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और इधर पे कोई है भी नहीं माँ बाप जिसको कोई अथॉरिटी हो कुछ होना, तो वो भी नहीं है। तो देखते हैं। तो अभी बज रहे हैं करीब मेरे ख्याल से 1:30 और सुबह से इतनी चीज़ें हुई हैं कि इट वॉज जस्ट नॉट पॉसिबल टू पिक अप द कैमरा एंड डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। कुछ चीज़ें ही आपको दिखा सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ। एक तो पहली बात ये कि जो हमारी बाई है महान, 7 दिन बाद हम लोग आते हैं और उसको मैंने बोला थोड़ा झाड़ू पोछा कर दे, तो वो झाड़ू करते करते बेमन से बोलती है मुझे तो किधर और भी जाना है, 5 मिनट का मुझे काम है। और 5 मिनट काम ये था कि उसके बेटे का एग्ज़ाम था और वो यहाँ पर थी 10 बजे तक। अब वो बेटे का एग्ज़ाम पता नहीं कितने बजे था, पर वो बेटा उठा ही नहीं। मतलब ही सपोज टू गेट अप एंड स्टडी एंड गेट रेडी एंड एवरीथिंग, पर वो उठा नहीं। ये जाएगी, उसको उठाएगी, उसको खिलाएगी, फिर हो जाएगा। सो दैट वाज एट 5 मिनट वर्क, बट शी वॉज लाइक नहीं मैं बाद में करूँगी, आके करूँगी। तो मैंने बोला उस दिन भी तू 10 मिनट बोल के 2 घंटे तक तू बैठी रही वहाँ कहीं और तूने काम नहीं किया। और 7 दिन का तो वैसे भी हम तेरे को कवर अप करते ही हैं, पगार देते ही हैं। सो नाउ एटलीस्ट ये जो तू कर रही है कर। तो नहीं मैंने अभी नहीं ये, तो फिर मुझे झाड़ू खुद मारनी पड़ेगी। ठीक है, फिर थोड़ा अभी भी रखा हुआ है वो सब जो भी चाय की पत्ती निकलती है ये वो सब, तो आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ रख के वो चली गई है ये, तो ये भी मुझे रखना पड़ता है। ये खोल के चली जाती है, ये पूरा खुला रख के चली जाती है। तो ये एक चीज़ थी। फिर दूसरा मुझे पता चला कि बाहर का जो लिफ्ट का था वो भी मैंने आपको बताया, वो लिफ्ट का भी सॉल्व हुआ ही नहीं रहा था। फिर मैं यहाँ के सुपरवाइज़र को कॉल कर रही हूँ, फिर दूसरे सुपरवाइज़र को कर रही हूँ, सिक्योरिटी वाले को नीचे कर रही हूँ, एजेंट को कर रही हूँ, ओनर्स को कर रही हूँ, मगर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर फाइनली 10:30 बजे भी वो ठीक नहीं हुआ था, मगर फिर किसी से बात हुई, फिर मैंने सब बताया अपडेट ये वो। फिर पता चला कि ऊपर या नीचे जाके वो चीज़ हो रही है, तो पता नहीं क्या था। और 13th फ्लोर पे तो वो लिफ्ट बिगड़ी हुई थी। ये हुआ। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे कल आश्रम जाना था, तो पता चला कि आज 11 बजे तक ही आश्रम में फूड की बुकिंग होती है, उसके पहले उसके बाद नहीं किया तो नहीं होती है। तो क्योंकि मैं जिस कैब में जाने वाली थी वो ड्राइवर अपना बता ही नहीं रहे थे कि क्या पैसा वो लेंगे, तो इसके लिए सबसे वो डन नहीं हो रहा था, तो मैंने बुकिंग नहीं की थी। और क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो अब ऐसा हो गया कि अब मेरे तो खाने के उधर पे ये हो गए। तो अभी देखते हैं, बोल रहे हैं कि कुछ गेस्ट लोग का हमने किया है तो उस गेस्ट के तुम खा सकते हो ये वो, बट देन उधर पे जाके कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उन लोग के रूल्स और रेगुलेशंस अभी पूरे हमको नहीं मालूम क्या चलता है क्या नहीं चलता है, किसके लिए चलाते हैं, क्या करते हैं, कुछ आइडिया नहीं है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिस्क, क्योंकि वो थोड़ा आइसोलेटेड जगह है। मिलता होगा बाहर मगर मैंने खाया नहीं है। सो और धूप इतनी है कि खाना नहीं खाया ठीक से, कुछ नहीं किया, तो पता नहीं क्या होगा ना, खाली पीली ये तो पता नहीं क्या। बट आई थिंक आई एम नॉट गोइंग, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ सिक्स सेंस हो रहा है कि ठीक है, इफ़ आई डोंट गो दैट्स फाइन, कुछ सही नहीं है, समथिंग इज़ नॉट राइट। तो आई विल प्रॉब्ली नॉट गो टुमारो। तो बस यही है। अभी मैं वही सोच रही हूँ कि इस बैठे बैठे मेरे को भी वही मन में द्वंद्व चल रहा है कि इसको एंड द काइंड ऑफ मनी शी इज़ टेकिंग फ्रॉम अस, जो हमारी मेड है, इट इज़ क्वाइट अ लॉट। और जो काम है, और वो काम कभी भी शी हैज़ समथिंग और द अदर बहाना टू डू इट। तो आई डोंट थिंक सो आई एम बीइंग वेरी स्मार्ट इन जस्ट कंटिन्यूइंग विथ हर। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू टेल हर नॉट टू कंटिन्यू, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना, काम मुझे ही करना है जब, और अगर तुमको प्रोएक्टिवली नहीं लग रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। एक झाड़ू मारने के लिए शी वॉज लाइक मैं बाद में आके करूँगी, एंड इट वॉज सो डर्टी बिकॉज 7 दिन की धूल वूल तो होती है। कल भी मैं मार सकती थी, पर मैंने बोला चलो आ रही है तो उसे झाड़ू पोछा दोनों करवा लेंगे। बट शी हैड नो इंटेंशंस ओनली इन द फर्स्ट प्लेस। सो एनीवेज चलो देखते हैं, लेट्स सी। एक टॉपिक जो मेरे बहुत ही
नियर और एक मेरे को बहुत सेंसिटिव लगता है। ये फ़ोन लेना पड़ेगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक टॉपिक के बारे में जो लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है। कुछ लोगों को पता होके भी अनजान बनते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि ये एक इमोशनल स्टेट है या ये तो घर घर में होता रहता है, स्टफ लाइक दैट। पर ये एक समाज जिसमें हम रहते हैं वो अपने आप ठीक नहीं हो सकता है। अगर आपके नोटिस में कुछ आता है और अगर आप सोचते हैं मेरे घर की बात नहीं है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इस तरह से एक अच्छा समाज बिल्ड नहीं होता है, क्योंकि इसी चीज़ का रिप्रिकॉशन कहीं ना कहीं होके वो फिर फाइनली आपको ही हिट बैक करेगा। सो दैट इज़ माई थिंकिंग, इवन दो मैं इससे डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं हूँ या ऐसा कुछ नहीं है, मगर फिर भी मैं इसके लिए मैं काफ़ी ये करती हूँ। वो चीज़ का नाम है एल्डर अब्यूज़। अब एल्डर अब्यूज़ क्या है? कोई भी सीनियर सिटीज़न जो 60 एंड अबव हैं और जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, तो आपको लगेगा कि हम तो अपने घर के, कोई वो सास होने दो, ससुर होने दो, हस्बैंड की मम्मी होने दो या वाइफ की मम्मी होने दो या कोई भी फादर लॉ होने दे, कोई भी आपसे वो मम्मी पापा ना भी हों पर सीनियर सिटीज़न हैं, एल्डर हैं, तो उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो सब नहीं देना, वो तो एल्डर अब्यूज़ है ही। उनको बंद रखना वो भी अब्यूज़ है। और उनको इस तरह से कि यू नो फॉर एवरीथिंग दैट दे डिज़र्व, जैसे पैसा हुआ, घूमना फिरना हुआ, ये वो उनके एक मेडिकल एक्सपेंसेस, ये कोई भी चीज़ में उनके लिए कहीं पर भी रिस्ट्रिक्शन या कुछ भी है, वो सब एल्डर अब्यूज़ में आ जाता है। मगर जो आपको जो कोर्ट ऑब्जर्व करते हैं, और ये सिर्फ इंडिया का कोर्ट नहीं है, बाहर के कोर्ट्स भी ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे मान लो कोई घर में है कोई एल्डर और उनका टोकना या उनका बोलना या आपके हस्बैंड का उनके ऊपर अटेंशन देना या व्हाट एवर इट इज़, अगर वो चीज़ आप ऐसे ये नहीं करते हैं कि मतलब यू डोंट रिस्पेक्ट दैट, और आपने सोचा कि मैं इनको इग्नोर करूँगा, बेस्ट, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो रहने दिया घर में, सो दैट आई हेट टू ब्रेक इट टू यू बट दैट इज़ एल्डर अब्यूज़। आप उनसे बदतमीज़ी से बात करें, उनका दिल दुखाएं, यू नो, ये सारा एल्डर अब्यूज़ होता है। बाकी आप खुद बहुत समझदार हैं, यू आर वाइज इनफ to Google it and see that the things that you are doing, is it elder abuse or not. But elder abuse के लिए elders do not have to themselves go and tell somebody that oh I am abused, because they may not know. The same thing goes with the punishment. The punishment is in India also, in abroad also, anything, you can be arrested, you have to give them the finances, this that and everything. बट जो मेंटल डैमेज आप लोग करते हैं ना, ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे मैंने अभी देखा कि एक कंट्री है जिसके अंदर एल्डर को ये करने से कितनी रिगरस प्रिजनमेंट और ये सब होता है। इंडिया के अंदर भी यू विल बी इमीडिएटली अरेस्टेड, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको एक अमाउंट दिया जा सकता है देने के लिए, द कोर्ट में मेक श्योर दैट दे लिव नाइसली, रिस्पेक्टफुली एंड स्टफ लाइक दैट। बट द मेन क्वेश्चन रिमेन्स, व्हाट काइंड ऑफ अ ह्यूमन आर यू? व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन? अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं तो व्हाई डिसरिस्पेक्ट? और ये तो आप गलत ही सोचते हैं कि nobody is going to stand up for them. People may stand up and you may never stand up again. ये बुज़ुर्गों को अगर आप गौर से देखें, आफ्टर अ सर्टन एज दे हैव ऑल्सो, बहुत तरह के लोग दुनिया में हैं, बहुत तरह से उन लोग का कुछ बोलना, उन लोग का कुछ करना, आपको हैरान परेशान करना, बट देन देर आर मैनी वेज। बट ये जो अब्यूज़ है ज़्यादातर ये उन लोगों के साथ होती है जो लोग चुप ही रह जाते हैं, जो लोग नहीं बोलते हैं। एट द सेम टाइम, इफ़ यू आर गोइंग टू कीप देम नाइसली, इफ़ यू आर गोइंग टू यू नो अच्छे से उनको पैसे से ये वो लग्जरी से सब रखा है, उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं,
मैं अपनी बात आपको बताऊं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, इन लोग पटना में रहते थे और इन लोग को बिकॉज उन लोग का वहाँ बहुत बड़ा बंगला था एंड स्टफ लाइक दैट, तो उनको हमारे साथ नहीं रहना था। फिर मेरे ससुर जी गुजर गए। फिर मैंने मेरी मम्मी को बोला, मेरी सास को, कि आप चलो। पर मेरी मम्मी का एक अलग एक वो था। हम लोग तो जब मैं और राकेश जाते थे तो हम लोग हर तरह से ये कोशिश करते थे कि कुछ अगर चाहिए है, कुछ अगर ये कितने भी दिन उधर हम लोग रहे, मगर अल्टीमेटली क्या हुआ कि मम्मी का यही डिसीजन था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि हम लोग राकेश लोग 4 भाई बहन हैं, तो उन लोग उनके साथ रहने चले गए। तो वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। प्लस इन लोग के घर में अगर कुछ भी ऐसा होता था कि मतलब तो एक घर का एक और पैटर्न होता है कि उन लोगों को अंदर डिस्कस करके या जो भी करके इन लोग उसको सॉल्व करते थे। तो हमारे केस में तो ऐसा था कि आई वुड लव फॉर हर टू स्टे विद मी, और मेरे ससुर जी का भी। आई हैव नो इश्यूज़ व्हाट्सोएवर। और कोई भी बुजुर्ग, वी वुड लव टू हैव देम ओवर, हमको अच्छा लगता है, वी लाइक टू सर्व। मगर ये हम लोग की किस्मत के, हम लोग को कभी वो मौका मिला नहीं। पर जब मैं दुनिया में देखती हूँ तो आई एम स्टन्ड एंड आई एम स्पीचलेस। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द सीनियर्स टू डू टू यू? फाइट यू? गेट इन अ टग ऑफ वॉर? शेम ऑन यू। You are a human being for a reason and don't keep your respect to certain pockets. ये मुझे अच्छे लगते हैं, इनका ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, और तुम नहीं, तुम सारे लोगों को भी कराओ। और बाकी लोग डोंट पुश पीपल कि वो तुम्हारा इज्जत करना बंद कर दे एंड तुमको उस जगह पर ले जाए जहाँ पे दे विल गिव यू 2 hoots about you, you know. जितना you are respected, you are expected to respect everybody. Don't try and fool people. It can be people are watching you. तुम जिनके भी घर में, पड़ोस में, यहाँ वहाँ सब लोग को देखा जाता है, जाना जाता है, and they may take action sooner or later, you know. So get your act together and stop abusing elders, you know. बहुत शर्मनाक बात है ये. In the last stage of their lives, you are giving them memories कि people may want to die earlier. Really, heart reaches out. टेनेंट को घर देने के लिए ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला भी खड़ा है उधर ब्लैक टी शर्ट में, और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं तो ये इसको सब अभी एग्रीमेंट भी कर देंगे, टेनेंट को भी बुला के, और इसका सब ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। सब उसने साफ़ सफाई कर दी है, चलते हैं। हाँ, तो ये आ गए हम लोग हमारे घर। अतुल यहाँ लगा रहा है ये विनय ये रजिस्ट्रेशन करेगा, और ये घर की साफ सफाई हो चुकी है। चलिए अंदर। चलिए अंदर भी दिखा दूँ मैं आपको ज़रा। Prachi, she is Prajakta, he is turned around, but he is Pankaj and she is Sanskruti, the best name. Okay, so he that guy is looking that side, but we have already captured him. बस ब्रेक आएगा दिन बस वहाँ पे नहीं जा रहा ठीक है, उसको अंदर उसको खींचना हो, अंदर वहाँ वायर है उसमें, जाने दो ना यार, उसको खींचो। तो ये तीनों आई हैं यहाँ पे रहने। शी इज़ गोइंग टू ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज, शी इज़ मैकेनिकल इंजीनियर, शी इज़ इन वेजिटेरियन, और सॉरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एंड दिस गर्ल आई एम गोइंग टू ट्रेन फॉर अ गुड कम्युनिकेशन। चाहिए एकदम कॉन्फिडेंट रहो, एकदम अच्छे से रहो, किसी से डरो मत, और अपने लक्ष्य को एकदम रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर एटलीस्ट 1 आवर। ओके, तो हो चुका है अभी इधर का, अब हम जा रहे हैं इधर।